Namaste, I'm Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the vertical curves. What is vertical curve? Due to change in grade and vertical alignment of highway, it is necessary to introduce vertical curve at the intersection of different grades to smoothen out the vertical profile and thus ease off the changes in gradients for the fast moving vehicles. The vertical curves used in a highway may be classified into two categories. First is summit curves or crest curves. Second is valley curves or sag curves. So, what we are saying here that जो भी मेरे ग्रेडियंट्स में चेंज होता है, ठीक है, किसी भी मेरी वर्टिकल अलाइनमेंट में, हाईवे के वर्टिकल अलाइनमेंट में मेरा क्या हो रहा है, ग्रेडियंट्स में चेंज हो रहा है, ग्रेड्स में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम वहाँ पे क्या प्रोवाइड करें, वर्टिकल कर्व्स प्रोवाइड करें। उससे क्या होगा, जो भी मेरे चेंजेस की वजह से, ग्रेडियंट के चेंजेस की वजह से क्या जो डिफिकल्टीज आ रही है, उसको स्मूथ करने के लिए जो भी फास्ट मूविंग व्हीकल है उनको इजी मूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वर्टिकल कर्व्स को वहां पर देना पड़ता है। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है समिट कर्व और क्रेस्ट कर्व, और दूसरा होता है वैली कर्व। कैसे दिखते हैं समिट कर्व? कुछ इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, इनमें से किसी भी टाइप का, इनमें से किसी भी एंगल का मेरा क्या हो सकता है, समिट कर्व हो सकता है। समिट कर्व क्या है, जो मेरे जैसे मान लो फास्ट मूविंग व्हीकल है, ठीक है, फास्ट मूविंग व्हीकल क्या हुआ कि अगर मान लो फास्ट मूविंग व्हीकल मेरा किसी समिट कर्व पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, उस विकल्प पे क्या होगा, जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कहाँ एक्ट करेगा, अपवर्ड एक्ट करेगा। इसके अगेंस्ट जो ग्रेविटी है वो एक्ट करेगा। तो जो मेरा टायर का प्रेशर है, स्प्रिंग का प्रेशर है व्हीकल का, तो वो क्या होगा, वो रिलीव्ड हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी डिस्कम्फर्ट का इशू नहीं बनेगा किसी भी पैसेंजर को। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आएगी समिट कर्व में, जब हमको एडिक्वेट साइड डिस्टेंस वहां पर प्रोवाइड करवानी हो, सिर्फ वहां पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि ये साइड डिस्टेंस, कितनी साइड डिस्टेंस तक हम इसको देख सकते हैं, कितना साइड डिस्टेंस हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट हमको मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि जो भी मेरा सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, जहां पर कि मैं ओवरटेक कर सकती हूँ, सिर्फ वहीं, जहां पे रिस्ट्रिक्टेड है वहां नहीं, तो जहां पे मैं कर सकती हूँ वहां पे मुझे क्या देना पड़ेगा, मेरे को सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट इमीडिएट साइड डिस्टेंस मुझे देना पड़ेगा किसके इक्वल, ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, इतना मेरे को मिनिमम देना ही पड़ेगा एटलीस्ट, अगर मैं वहां पे ओवरटेकिंग या फिर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस देना चाहती हूँ, तो वो कितना होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, अगर वहां पे स्ट्रिक्टली इम्पोज्ड है, वहां पे हम नहीं कर सकते, तो वहां पर हम ये चीजें प्रोवाइड ही नहीं कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा वर्टिकल कर्व्स। वर्टिकल कर्व्स कैसे दिखते हैं, इनमें से कुछ कोई भी टाइप का बना हो सकता है वर्टिकल कर्व। ठीक है, वर्टिकल कर्व में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो उसमें थी वो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डे लाइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जब हम नाइट की बात करें, जब हम नाइट आवर्स की बात करें, नाइट के ड्राइविंग टाइम की बात करें, तो क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, हेडलाइट्स जो होती हैं व्हीकल्स की, जहां तक हेडलाइट की लाइट होगी वहीं तक हमको क्या दिखेंगे, ये वैली कर्व्स दिखेंगे। ठीक है, तो जो साइड डिस्टेंस है यहाँ पर वैली कर्व का, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं इस वैली कर्व के, कि हमको जो भी व्हीकल है मेरा, जो भी वहां पे मूव कर रहा है, उसको कैसा बनाना है, इम्पैक्ट फ्री मूवमेंट हो उस व्हीकल का, ऐसा वहां पे डिजाइन करनी है। ये तो उसके हिसाब से वहां पे स्पीड भी डिसाइड करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा कि वहां पे जो भी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है अंडर हेडलाइट ऑफ व्हीकल,
वो वहां पर क्या करना पड़ता है, वहां पे प्रोवाइड कराना पड़ता है कि इतना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा अगर आप हेडलाइट के बेसिस पे अगर आप वहां पे ड्राइविंग कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा लोएस्ट पॉइंट होता है किसी भी एक वैली कर्व का, जो मेरा ये वैली कर्व है इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो ऐसी जगह पे लोकेट हुआ हो सकता है जहां पर क्या हो, क्रॉस ड्रेनेज कंसिडर किया गया हो या वहां पर क्रॉस ड्रेनेज हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पे मेरा क्या बनाया क्या होता है, जनरली मेरा लोएस्ट पॉइंट ऑफ वैली पाया जाता है। वैली कर्व में क्या होता है, जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक्ट करता है डाउनवर्ड, एडिंग टू द प्रेशर ऑन द स्प्रिंग, ठीक है। क्या क्या करेगा वो मेरा मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। समिट कर्व में वो कहाँ एक्ट कर रहा था, अपवर्ड एक्ट कर रहा था। उसके अगेंस्ट क्या वर्क कर रहा था, ग्रेविटी वर्क कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और इसी के साथ जो स्प्रिंग में या टायर्स में जो प्रेशर है वो भी यहाँ पे सेम ऐड कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेट ऑफ व्हीकल की वजह से ये सब कुछ कहाँ एक्ट कर रहे हैं, डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहे हैं। इसलिए जो भी मेरा रेट ऑफ चेंज होगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन का, वो क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, उसको गवर्न कर दिया डिजाइन ऑफ वैली कर्व्स के लिए, ठीक है। ताकि दो, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों ही वेट कहाँ एक्ट कर रहे हैं, डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहे हैं, चाहे वो व्हीकल का हो, चाहे वो टायर्स का हो, चाहे वो स्प्रिंग पर हो, चाहे वो कहाँ हो, कोई मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, वो सब कहाँ एक्ट कर रहे हैं, डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहे हैं। इसके साथ मेरा ग्रेविटी भी कहाँ वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड ही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मेरा वैली कर्व में अब वैली कर्व तो ये हो गया कि बस ठीक है, अगर मुझे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या किया गया, गवर्न कर दिया गया कि क्या डिजाइन होगा, किस एंगल पे किस तरह से डिजाइन किया जाएगा वैली कर्व्स को, ठीक है। इसके साथ और क्या चीज की कि जो हेडलाइट डिस्टेंस है उसको अवेलेबल कराया जाता है इस वर्टिकल कर्व में, कंसिडर किया जाता है कि एटलीस्ट ये किसके इक्वल होनी चाहिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए, जिससे क्या ना हो, ओवरटेक करने में या फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को देखने के लिए वैली कर्व में ड्यूरिंग नाइट टाइम हमको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको जो मेरा हेडलाइट डिस्टेंस है वो किसके इक्वल रखना पड़ेगा, मुझे मेरे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एटलीस्ट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के इक्वल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लेंथ ऑफ समिट कर्व क्या होता है। व्हाइल डिजाइनिंग द लेंथ ऑफ पैराबोलिक समिट कर्व इट इज नेसेसरी टू कंसीडर एसएसडी एंड ओएसडी। व्हाट इज एसएसडी एंड ओएसडी? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस सेपरेटली. So length of summit curve for stopping side distance is two cases are considered in the deciding the length: when L is greater than SSD, when L is lesser than SSD. When L is greater than SSD, the general equation for length of curve is given by L equals to ns square upon under root of 2h plus under root of 2h, 2 small h, ठीक है, का होल स्क्वायर. Substituting the value of h equals to 1.2 meter and at small h equals to 0.5 meter, then my L will be n s square upon 4.4. When L is lesser than SSD, the general equation for length of curve is given by 2s minus under root of 2 capital H plus 2 small h ka whole square upon n. Substituting the value of h equals to 1.2 and h, small h equals to 0.4. Then my formula will be L equals to 2s minus 4.4 n. The minimum radius of parabolic summit curve is calculated from the relation r equals to L upon n. Length of summit curve for overtaking side distance OSD. Two cases are considered in the deciding the length: when L is greater than OSD, when L is lesser than OSD. When L is greater than OSD, the general equation of for length is of curve is given by L equals to ns square upon 8h. Substituting the value of capital H equals to 1.2 meter, L equals to n square upon 9.6. When L equals to lesser than OSD or stopping
overtaking side distance. The general equation for length of curve is given by L equals to 2s minus 8h upon n. Substituting the value of h equals to 1.2 meter, then L will be 2s minus 9.6 upon h. Sorry, n, where n is capital N is deviation angle, capital H is height of driver eye above carriageway, that is 1.2 meter. Small h height of object above the carriageway, that is 0.15 meter. Length of summit curve is in meter. Side distance, that is side distance, that is SSD or OSD. Length of valley curve. The important factors of to be considered in a valley curve design are impact-free movement of vehicles at design speed or comfort to passenger, providing adequate side distance under the headlight of vehicles for night driving. C. Locating the lowest point of valley curve for the providing suitable cross drainage facilities. The valley curve and its length are designed as a transition curve to fulfill two criteria. First is allowable rate of change of centrifugal acceleration or comfort condition. Second is required headlight distance for night driving. Now A point. Length of valley transition curve for comfort condition is equals to total length of valley curve is given by L equals to 2 n V का cube upon C का under root, total का under root. If V in kmps, then L equals to 0.38 bracket में n upon capital V, sorry, n multiply by capital V का whole cube का under root, where small v or capital V is design speed in meter per second or kmph. C allowable rate of change of centrifugal acceleration, which is 0.6 meter per second square cube. Length of valley curve equals to 2ls. Capital N deviation angle, that is algebraic difference between two grades. Length of valley curve for headlight side distance. The length of valley curve for headlight side distance may be determined for two conditions. L is lesser than SSD and when L is greater than SSD. When L is lesser than SSD, the general equation for length valley curve is L equals to n square upon 1.5 plus 0.035 bracket में. When L is lesser than S, the general equation for length of valley curve is given by L equals to 2s minus 1.5 plus 0.035 s upon n, where n equals to deviation angle, that is algebraic difference between two grade. L equals to total length of valley curve m in meter and SSD in meter. So this is my valley curve and summit curve. I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Vision 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.